सोचो अगर तुम अपनी खुद की नेटफ्लिक्स जैसी IPTV ऐप बना सको, और वो भी सैमसंग स्मार्ट टीवी के लिए, और सब कुछ सिर्फ HTML, CSS और थोड़ी सी AI की मदद से। आज मैं तुम्हें बिल्कुल वही चीज दिखाने वाला हूँ। ये जो लेआउट तुम स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कोई सामान्य वेबसाइट नहीं है। ये नेटफ्लिक्स स्टाइल टीवी UI है जो सैमसंग टाइजन टीवीज पर चल सकता है। और सबसे जबरदस्त बात, इसका स्ट्रक्चर IPTV स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है। देखो ये हॉरिजॉन्टल रोज, ये हीरो बैनर और ये फोकस एनिमेशन। जब मैं एरो की दबाता हूँ, टीवी एप्स माउस से कंट्रोल नहीं होती, सिर्फ रिमोट के एरो बटन से। और ये पूरा UI उसी लॉजिक पर बना हुआ है। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, एंटर, बिल्कुल स्मार्ट टीवी जैसा अनुभव। प्रोफेशनल OTT एप्स भी इसी स्ट्रक्चर पर बनती हैं। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी प्लस, सब यही फोकस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। अंतर सिर्फ बैकएंड और स्ट्रीमिंग का होता है। लेआउट का मुख्य कॉन्सेप्ट वही रहता है। इस डेमो में कैटेगरीज डायनामिक हैं, रोज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करती हैं, फोकस स्केल एनिमेशन है, वीडियो प्लेयर इंटीग्रेट किया जा सकता है, IPTV M3U प्लेलिस्ट कनेक्ट की जा सकती है। मतलब ये सिर्फ UI नहीं, ये प्रोडक्शन आर्किटेक्चर का आधार है। लेकिन रुक जाओ, अगर तुम सिर्फ एक सामान्य वेबसाइट बनाना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो स्मार्ट टीवी स्तर की ऐप बनाना चाहते हैं। सोचो, अपनी IPTV ऐप, अपनी ब्रांडिंग, अपना कंटेंट, और सीधे सैमसंग टीवी पर लाइव, बिना एंड्रॉयड ऐप के, बिना प्ले स्टोर पर निर्भर हुए, सिर्फ टाइजन वेब ऐप के जरिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं अगली वीडियो में पूरा IPTV बैकएंड कनेक्ट करूं, लाइव TV PG जोड़ूं, लॉग इन सिस्टम बनाऊं, या AI रिकमेंडेशन इंजन इंटीग्रेट करूं, तो कमेंट में लिखो IPTV एडवांस्ड। और अगर तुम स्मार्ट टीवी ऐप डेवलपमेंट में गंभीर हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ बेसिक चीजें नहीं बल्कि रियल प्रोडक्शन ग्रेड चीजें मिलती हैं।